तुम्हारी औकात नहीं है इतना ऊंचा उड़ने की। तुम एक सीगल हो, एक आम समुद्री पक्षी जिसका काम सिर्फ मछलियों के पीछे भागना और कचरे के टुकड़ों पर झगड़ने के लिए हुआ है। अपने नियम मत बदलो और ये बाज बनने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो। ये वो कड़वे बोल थे जो जोनाथन को रोज सुनने को मिलते थे। जब उसने झुंड के पुराने ढर्रे को मानने से इनकार कर दिया तो सबने उसे गुनहगार समझकर हमेशा के लिए समाज से निकाल दिया। अगर आज आप भी भेड़चाल से अलग हटकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं और लोग आपको आपकी औकात याद दिला रहे हैं, तो ठहर जाइए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। याद रखिएगा, ये कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं, हम सब इंसानों की है। और इसके एंड में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपके अंदर के डर को मिटाकर आपकी जिंदगी बदल देगी। समुद्र का एक लंबा किनारा था जहां हजारों सीगल्स एक साथ रहते थे। उन सब की जिंदगी का एक बहुत ही सिंपल और बंधा बंधाया रूटीन था। सुबह होते ही सब एक साथ उड़ते, मछली पकड़ने वाली नावों के पीछे भागते, खाने के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए एक दूसरों पर चीखते चिल्लाते, अपना पेट भरते और शाम को वापस आकर सो जाते। उनके लिए उड़ना कोई शौक या खुशी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक मजबूरी थी, एक जरिया था जिससे वो जिंदा रह सके। उनका मानना था कि एक पक्षी का जन्म सिर्फ खाने और बचने के लिए हुआ है। लेकिन इस पूरे झुंड के बीच एक ऐसा सीगल था जो सबसे बिल्कुल अलग था। उसका नाम था जोनाथन। जोनाथन को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कहाँ ज़्यादा मछलियाँ मिल रही हैं या कौन सा खाना बेटर है। उसे लगाव था तो सिर्फ एक चीज़ से, उड़ने की कला से। जोनाथन घंटों अकेले समंदर के सुनसान इलाकों में चला जाता और वहाँ अकेले प्रैक्टिस करता। वो देखना चाहता था कि अगर वो अपने पंखों को एक खास एंगल पर मोड़े तो क्या वो हवा में ठहर सकता है। अगर वो बहुत ऊंचाई पर जाकर अपने पंख बंद कर ले तो नीचे गिरते वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी। जब वो इसे सीखने की कोशिश करता तो कई बार उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती कि वो अपना बैलेंस खो बैठता और बहुत तेजी से समंदर के खरे पानी में जा गिरता। पर पानी से बाहर निकलकर अपने पंख झटक वो दोबारा वही चीज ट्राई करने लगता। उसे डर नहीं लगता था, उसे मजा आता था अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने में। उसके इस अजीब बनती हालत को देखकर उसके मम्मी पापा बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि जोनाथन, तुम बाकी सब जैसे क्यों नहीं बन सकते। तुम्हारे परिवार के बाकी लोग देखो कितने मजे से जी रहे हैं। तुम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो, तुम्हारे शरीर पर सिर्फ पंख और हड्डियां बची हैं। तुम खाते क्यों नहीं हो। उसके पापा ने भी उसे बहुत समझाया कि अब सर्दी का मौसम आने वाला है, अगर तुम इसी तरह सिर्फ हवा में बाजियां लगाते रहोगे तो खाओगे क्या। उड़ना अच्छी बात है, पर याद रखो तुम एक सीगल हो, और एक सीगल इसलिए उड़ता है ताकि वो खाना ढूंढ सके, इसलिए नहीं कि वो हवा में स्टंट करे। तुम्हारा ये शौक तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। जोनाथन ने अपने पेरेंट्स की बात का सम्मान किया। अगले 2-3 दिनों तक उसने वही करने की कोशिश की जो बाकी सारे सीगल्स करते थे। वो झुंड के साथ गया, मछलियों के लिए लड़ना शुरू किया, दूसरों के आगे चीखकर खाना छीना। पर इस 2-3 दिनों में ही जोनाथन का दम घुटने लगा। उसे समझ आ गया कि सिर्फ पेट भरने के लिए दिन रात आपस में लड़ना और बिना किसी मकसद के जीना कितना बेकार है। उसने सोचा कि भगवान ने उन्हें आसमान में उड़ने के लिए इतने खूबसूरत पंख दिए हैं, तो सिर्फ खाने के पीछे भागकर इस जिंदगी को क्यों बर्बाद करना। उसने तय कर लिया कि वो इस आम और भेड़चाल वाली जिंदगी में वापस कभी नहीं जाएगा। भले ही पूरा झुंड उसे पागल समझे, भले ही सब उससे दूर हो जाएं, पर वो उड़ने के इस गहरे मतलब को और इसकी ऊंचाई को जरूर हासिल करेगा। ये जोनाथन के उस सफर की शुरुआत थी जहां उसने समाज के बनाए नियम के आगे अपनी धुन और अपने सपनों को चुना। समाज के नियमों को छोड़कर जोनाथन अब पूरी तरह से अकेले अपनी प्रैक्टिस में डूब चुका था। वो रोज आसमान में नई नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता। एक सुबह जब सूरज निकल ही रहा था, जोनाथन लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। उसने अपने पंखों को पूरी तरह समेटा, अपनी चोंच को नीचे की तरफ किया और वहां से समुंदर की तरफ एक सीधी डाइव मारी। नीचे गिरते वक्त हवा उसके पंखों से इतनी तेजी से टकरा रही थी कि उसकी आवाज किसी तूफान जैसी थी। जैसे ही उसकी स्पीड 70 माइल्स पर आवर पहुंची, उसके पंख कांपने लगे और वो हवा में पलट गया। एक आम सीगल के लिए यह स्पीड मौत के बराबर थी, क्योंकि इस स्पीड पर अगर बैलेंस बिगड़ा तो हड्डियां तक टूट जाती हैं। पर जोनाथन ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा कोशिश की।
इस बार उसने 5000 फीट की ऊंचाई से डाइव लगाई और इस बार उसने अपने पंखों के सिर्फ आखिरी किनारों को हल्का सा खोला ताकि बैलेंस बना रहे। और तब एक चमत्कार हुआ। जोनाथन ने 130 माइल्स पर आवर की भयानक स्पीड का नया रिकॉर्ड बना दिया। सीगल्स के पूरे इतिहास में आज तक कोई भी पक्षी इस स्पीड पर नहीं उड़ा था। जब वो समुंदर की सतह से दावेदार होकर निकल गया तो उसे लग रहा था कि उसने आज़ादी का असली मतलब ढूंढ लिया है। वो बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब जब मैं झुंड के पास जाऊंगा और उन्हें ये सिखाऊंगा तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। उन्हें अब खाने के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो भी आसमान का राजा बन सकते हैं। शाम के वक्त जब जोनाथन वापस अपने झुंड के पास लौटा तो वहां सभी सीगल्स एक काउंसिल मीटिंग में इकट्ठा थे। जैसे ही जोनाथन वहां पहुंचा, झुंड के सबसे बड़े एल्डर ने आवाज लगाई, जोनाथन, काउंसिल के बीच में आकर खड़े हो जाओ। जोनाथन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि सभी लोग उसके इस नए रिकॉर्ड और उड़ान की तारीफ करने के लिए उसे आगे बुला रहे हैं। उसे लगा कि शायद अब सभी सीगल्स उसकी बात मानेंगे। लेकिन जैसे ही वो बीच में खड़ा हुआ, एल्डर की आवाज एकदम ठंडी और गुस्से से भरी हुई थी। एल्डर ने कहा, जोनाथन, आज तुमने जो किया है वो हमारे समाज के खिलाफ है। एक सीगल का फर्ज सिर्फ झुंड के नियम मानना और खाना ढूंढना है। तुमने अपनी इस लापरवाह उड़ान से हमारी परंपरा का अपमान किया है और परिवार के विश्वास को तोड़ा है। इसलिए तुम्हें इस झुंड से हमेशा के लिए बेदखल किया जाता है। जोनाथन होश खो बैठता है। उसने आगे बढ़कर कहा, पर एल्डर, आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने कोई लापरवाही नहीं की। मैंने तो हमारे सभी भाइयों के लिए एक नया रास्ता ढूंढा है। अब हम सिर्फ खाने के पीछे नहीं भागेंगे। हमारी जिंदगी का एक बड़ा मकसद होगा। हम उड़ना सीखेंगे, हम आजाद होंगे। पर झुंड के बाकी सीगल्स ने जोनाथन की एक न सुनी। उन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया और जोनाथन की तरफ देखना भी बंद कर दिया। पुराने नियम के मुताबिक अगर झुंड किसी को निकाल देता है तो कोई उससे बात नहीं कर सकता। जोनाथन को उस रात उन सुनसान पहाड़ियों की तरफ अकेले जाना पड़ा। उसका दिल इस बात से नहीं दुखा था कि वो अकेला हो गया, बल्कि इस बात से दुखा था कि उसके भाइयों ने उस नई दुनिया को देखने से इनकार कर दिया जो उनके बिल्कुल सामने थी। झुंड से निकल जाने के बाद फिर वो पहाड़ियों पर अकेले रहकर उड़ने की नई नई टेक्निक सीखता रहा और खुश रहा। जब वो बूढ़ा हो गया तो एक शाम उसके पास 2 चमकते हुए शानदार सीगल्स आए। वो जोनाथन को अपने साथ आसमान के पार एक नई और बेहतर दुनिया में ले गए। जहां जाते ही जोनाथन का शरीर एकदम नया और चमकदार हो गया। ये उन सीगल्स की दुनिया थी जो सिर्फ उड़ने की परफेक्शन के लिए जीते थे। वहां जोनाथन की मुलाकात सबसे पुराने एल्डर चियांग से हुई, जो पलक झपकते ही कहीं भी गायब होकर पहुंच जाते थे। चियांग ने जोनाथन को एक बहुत बड़ी बात सिखाई। कहा, जोनाथन, तुम सिर्फ पंख और हड्डियों का ढांचा नहीं हो, बल्कि एक आज़ाद सोच हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जोनाथन ने दिन रात मेहनत करके दिमाग और सोच की सबसे ऊंची उड़ान को भी हासिल कर लिया था। नई दुनिया में सब कुछ सीखने के बाद भी जोनाथन को अपने पुराने झुंड की याद आती रही। उसे उन पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा था कि वो अभी भी आम जिंदगी के फेज में है। उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे वहां जाने से रोका, पर जोनाथन के अंदर एक सच्चा गुरु जाग चुका था जो दूसरों की मदद करना चाहता था। वापस लौटकर उसे फ्लेचर नाम का एक जवान सीगल मिला जिसे झुंड ने अभी अभी निकाल दिया था और वो गुस्से में था। जोनाथन ने उसे समझाया, उसका गुस्सा शांत किया और उसे उड़ने की शानदार ट्रेनिंग देने लगा। धीरे धीरे जोनाथन के पास 6 और नए स्टूडेंट्स आ गए। एक दिन जोनाथन ने सभी से पुराने झुंड के पास वापस चलने को कहा। जब ये सारे पक्षी आसमान में एक साथ नए नए फॉर्मेशंस बनाकर उड़ने लगे तो झुंड के लोग दंग रह गए। एल्डर के मना करने के बाद भी बाकी सीगल्स छिप छिप कर उन्हें देखने और उनके सीखने के लिए आगे बढ़ने लगे। जोनाथन और उसके स्टूडेंट्स अब रोज झुंड के सामने ही प्रैक्टिस करते थे और कुछ नए सीगल्स छिपकर उनसे सीखने भी आने लगे थे। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान एक छोटे बच्चे को बचाने के चक्कर में जोनाथन का सबसे काबिल स्टूडेंट फ्लेचर बहुत तेजी से एक ठोस चट्टान से टकरा गया। फ्लेचर बेहोश हो गया और सबने सोच लिया कि वो मर चुका है, पर जोनाथन ने उसके पास आकर उसके दिमाग में कहा कि ये चोट सिर्फ एक वहम है। फ्लेचर एकदम सही सलामत खड़ा हो गया। ये चमत्कार देखकर झुंड के लोग डर गए और उन्हें भूत या शैतान समझकर हमला करने आगे बढ़े, पर जोनाथन और फ्लेचर पलक झपकते ही वहां से गायब होकर दूर पहाड़ी पर चले गए। फ्लेचर ने हैरानी से पूछा कि आप उनसे इतना प्यार कैसे करते हो। जोनाथन ने कहा कि वो उनके गुस्से से नहीं बल्कि उनके अंदर छिपे असली डरपोक सीगल से प्यार करता है,
जिसे रास्ता दिखाना जरूरी है। अब जोनाथन का काम पूरा हो चुका था। उसने फ्लेचर से कहा, अब तुम स्टूडेंट नहीं, एक नए गुरु हो और इस झुंड को सिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये कहते ही जोनाथन एक तेज रोशनी में बदलकर अनंत आसमान में हमेशा के लिए चला गया। फ्लेचर ने खुद को संभाला और जोनाथन की सिखाई आज़ादी की कहानी को जिंदा रखते हुए नए स्टूडेंट्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक समुद्री पक्षी की नहीं है, बल्कि हम सभी इंसानों की जिंदगी का एक आईना है। हमारे समाज में भी अक्सर एक भेड़ चाल, एक रैट रेस होती है। सब लोग एक ही तरह की नौकरी, एक ही तरह की पढ़ाई और एक ही ढंग की रूटीन जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बिल भरे जा सके और पेट भरा जा सके। लेकिन जब कोई इंसान इस भेड़ चाल से अलग हटकर अपने दिल की सुनता है, चाहे वो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता हो, कोई अनोखी स्किल सीखना चाहता हो या कोई ऐसी राह चुननी हो जिस पर पहले कोई ना गया हो, तो समाज शुरुआत में उसे पागल या अलग समझता है। कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी का असली मजा और सुकून तभी मिलता है जब आप दूसरों के बनाए ढर्रे पर चलने के बजाय अपने खुद का एक ठोस मकसद तय करते हो। जब हम कोई नया काम या कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो पहली या दूसरी बार में हार मिलना बहुत आम बात है। ज्यादातर लोग पहले फेलियर के बाद डर जाते हैं और पुरानी आम जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। जोनाथन का गिरना और फिर खड़ा होना हमें ये सबक देता है कि हार जिंदगी का एक एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि एक सबक है। हर गलती आपको ये बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा, ताकि आप अगली बार नए और बेहतर तरीके से कोशिश कर सकें। हम खुद को अक्सर अपनी ही बनाई हुई बाउंड्री में कैद कर लेते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरी औकात से बाहर है, लोग क्या कहेंगे। ये सब दिमाग के बनाए हुए डर और वहम है। और एक बार जब हम इस डर के पिंजरे को तोड़ देते हैं और खुद पर 100% विश्वास कर लेते हैं, तो आपकी लिमिट्स खत्म हो जाती हैं। आपका दिमाग और आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। अगर आप दिमाग में जीत गए तो हकीकत में भी आपको कोई हरा नहीं सकता। दुनिया में दो तरह के कामयाब लोग होते हैं। पहले वो जो ऊपर पहुंचने के बाद पुरानी जगह को भूल जाते हैं और सिर्फ अपनी सुविधाओं में खोए रहते हैं। दूसरे वो होते हैं जो सच्चे ज्ञान और कामयाबी पाने के बाद वापस जमीन पर आते हैं, ताकि भटके हुए लोगों और नए स्टूडेंट्स को रास्ता दिखा सके। असली महानता सिर्फ खुद के टॉप पर पहुंचना नहीं है, बल्कि अपने साथ दूसरों को भी ऊपर उठाना है। एक सच्चा लीडर या टीचर वही है जो खुद को बड़ा दिखाने के बजाय अपने स्टूडेंट्स को अपने से भी बड़ा और बेहतर बनाए, जैसा जोनाथन ने फ्लेचर को एक नया गुरु बनाया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करना।